11वें स्कंद में जो 4 प्रकार के प्रलय हैं दुनिया में होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृतिक, इन 4 प्रलयों की कथा है। 11वें स्कंद में 4 आश्रमों की कथा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 11वें स्कंद में भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग की कथा। 11वें स्कंद में ही भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा, और 11वें स्कंद में ही भगवान का स्वधाम गमन। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि आकर के रह रहे थे, द्वारिका के समुद्र के तट पे। तो भगवान कृष्ण के बेटों ने उन ऋषियों से मजाक किया। मजाक कैसा? भगवान कृष्ण और जाम्बती के पुत्र का नाम है सांब। सांब के पेट में कपड़ा लगा करके उसको स्त्री की तरह सजा के ऋषियों के सामने ले गए और ले जाकर के कहा कि यह कन्या गर्भवती है, ये कन्या संतान को जन्म देने वाली है, तो बताइए बेटे को जन्म देगी या बेटी को? ऋषि मुनि समझ गए कि ये बच्चे हमसे मजाक कर रहे हैं, इसलिए क्रोध में आके श्राप दिया, ये ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे कुल और वंश का नाश हो जाएगा। बच्चों ने जल्दी जल्दी कपड़ा अलग किया, देखा तो सचमुच मूसल। उस मूसल को घर पे ले गए, बताया तो वसुदेव, उग्रसेन इत्यादि के कहने पर उस मूसल का चूर्ण बनवा के, चूरा बनवा के समुद्र में फेंकवाया। उसी से लोहा निकला, लोहे को भी समुद्र में फेंक दिया गया। अब लोहा फेंका गया, वो चूर्ण फेंका गया। कुछ समय के बाद वो चूर्ण समुद्र के किनारे आकर के लगा और उस चूर्ण से एरक नाम की बिना गांठ वाली घास पैदा हो गई। उस लोहे को मछली निगल गई। कुछ समय के बाद सारे यदुवंशी समुद्र तट पे आके रह रहे थे, आपस में बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुआ, वाद विवाद बढ़ गया। अब हाथ में अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वो इतनी धार वाली घास थी कि उसके प्रहार से लड़ झगड़ के आपस में सारे यदुवंशी मारे गए। उसी मूसल से जो लोहा निकला वो मछली निकल गई मछली के पेट में। अब मछली को पकड़ा मछुआरे ने, मछली काटी, लोहा निकला, तो मछुआरे ने वह लोहा जरा नाम के बहेलिये को बेच दिया। जरा नाम का एक बहेलिया, उसको बेचा। उसने उस लोहे से अपने बाण की नोक बना ली और वो शिकार करने जंगल गया। उसी दिन भगवान कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठ करके कुछ चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। उसी समय ये जरा नाम का बहेलिया जंगल में आया। दूर से जब देखा तो झाड़ियों के बीच में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि ये हिरण की आंख है, पर वो हिरण की आंख नहीं, भगवान कृष्ण के पैर थे। हिरण की आंख समझ करके जब बाण छोड़ा, बाण भगवान के पैर पर जाकर के लगा, खून की धार बहने लगी। उसको लगा कि हिरण मारा गया। पास में आके देखा तो भगवान के पैरों में बाण चुभी हुई थी। वो बहेलिया वही घुटने के बल हाथ जोड़ के बैठ गया और कहता है कि हे भगवान, अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन, हे भगवान, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, अनजाने में मुझसे अपराध हो गया, मुझको क्षमा कर दो।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये जो होता है वो मेरी माया से या मेरी मर्जी से होता है, मेरी इच्छा से होता है। इसलिए अभी जो हुआ है वो मेरी ही इच्छा से हुआ, तुम चिंता ना करो। और उसको भगवान ने अपना परम पद प्रदान किया है। यहाँ भगवान के पैर में बाण लगा। भगवान के सारथी का नाम है दारुक। वो चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगे पर भगवान नहीं मिले। घबराहट होने लगी कि भगवान कहाँ गए। यदुवंशियों का संहार हो चुका है, बलराम जी भी जा चुके हैं समुद्र के मार्ग से, तो भगवान कहाँ गए। तब भगवान के गले में तुलसी की माला है, उसकी सुगंध इतनी तेज है कि उसकी सुगंध से दारुक ने भगवान का पता किया। भगवान जंगल में बैठे हैं और धीरे धीरे भगवान के शस्त्र निकलते हुए चले जा रहे हैं। शंख चला गया, चक्र चला गया, गदा चला गया, पद्म चला गया। भगवान की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जाने लगी। योग माया जाने लगी, रिद्धियां सिद्धियां जाने लगी, लक्ष्मी जाने लगी। दारुक ने आके जैसे ही देखा भगवान के पैर पकड़े, हे भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे जाने का समय हो रहा है। तब दारुक रोने लगे कि भगवान आप तो चले जाएंगे, हम कैसे आपके बिना रहेंगे। भगवान ने कहा ये प्रकृति का नियम है, मुझे जाना है, इसलिए तुम मेरा एक काम करो, मेरे जाते ही मेरी नगरी द्वारिका पानी में समुद्र में डूब जाएगी। केवल एक भवन बचेगा जिसमें मैं निवास करता हूँ। इसलिए मेरे प्रस्थान करने के पहले ही तुम द्वारिका जाओ और अर्जुन से कहो कि द्वारिका में जितनी भी स्त्रियां हैं और बच्चे हैं उन सबको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले जाएं, हस्तिनापुर चले जाएं। दारुक ने भगवान की बात मानी। यहाँ अर्जुन को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अर्जुन ने भी प्रभु की आज्ञा मान के स्त्रियों और बच्चों को लेके प्रस्थान कर दिया। यहाँ भगवान ने जाने की तैयारियां की हैं। आकाश में बाजे बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, शंख घंटी बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी शक्तियां धीरे धीरे चली गई और फिर गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान ने भी स्वधाम के लिए प्रस्थान किया है, स्वधाम गमन कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। यहाँ भगवान के जाते ही जो द्वारिका नाम की नगरी थी पूरी की पूरी समुद्र में डूब गई। केवल एक भवन आज भी द्वारिका में है जिसमें भगवान रहते थे, केवल वो बचा है, बाकी सारी द्वारिका उस समय डूब गई थी। अर्जुन भी चल दिए। अब भगवान के जाने का जब अर्जुन को पता चला तो भगवान की आज्ञा मान के स्त्री और बच्चों को तो इंद्रप्रस्थ में छोड़ा, लेकिन फिर अर्जुन आदि जो पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत के लिए प्रस्थान किया और हिमालय के मार्ग से इन्होंने भी स्वर्गारोहण कर दिया। भगवान के जाते ही पांचों पांडव द्रौपदी समेत इस पृथ्वी को छोड़ करके वे भी चले गए। इस तरह से 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का विनाश एवं स्वधाम गमन की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।